सेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। जय ओम जय श्री कृष्ण, जय जय शंकर, जय पार्वती, जय राधा कृष्ण। जय ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम ओम श्री कृष्ण। जय ओम ओम। तथा हे पार्थ, जो ऐसे भी कहने वाले हैं कि स्वर्ग प्राप्ति आदि फल के साधन रूप कर्मों से अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं, तथा वे कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरीय गतिम प्रति। कामात्मा, जिन्होंने काम को ही अपना स्वभाव बना लिया है, ऐसे काम परायण और स्वर्ग को प्रधान मानने वाले, यानी स्वर्ग ही जिनका परम पुरुषार्थ है, ऐसे पुरुष जन्म रूप कर्म फल को देने वाली ही बातें किया करते हैं। कर्म के फल का नाम कर्म फल है। जन्म रूप कर्म फल जन्म कर्म फल कहलाता है। उसको देने वाली वाणी जन्म कर्म फल प्रदा कही जाती है। ऐसी वाणी कहा करते हैं। इस प्रकार भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जो क्रियाओं के भेद हैं, वे जिस वाणी में बहुत हों, अर्थात स्वर्ग, पशु, पुत्र आदि अनेक पदार्थ जिस वाणी द्वारा अधिकता से बतलाए जाते हों, ऐसी बहुत से क्रिया भेदों को बतलाने वाली वाणी को बोलने वाले वे मूढ़ बारंबार संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। यह अभिप्राय है। और भोगेश्वरीय प्रसक्तानां तथा प्रयत्त चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधिऊ न विधीयते। जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं, अर्थात भोग और ऐश्वर्य ही पुरुषार्थ है, ऐसे मानकर उनमें ही जिनका प्रेम हो गया है, इस प्रकार जो तद्रूप हो रहे हैं तथा क्रिया भेदों को विस्तार पूर्वक बतलाने वाली उस उपर्युक्त वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, अर्थात जिनकी विवेक बुद्धि आच्छादित हो रही है, उनकी समाधि में सांख्य विषयक या योग विषयक निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं ठहरती। पुरुष के भोग के लिए जिसमें सब कुछ स्थापित किया जाता है, उसका नाम समाधि है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार समाधि अंतःकरण का नाम है। उसमें बुद्धि नहीं ठहरती, अर्थात उत्पन्न ही नहीं होती। जो इस प्रकार विवेक बुद्धि से रहित हैं, उन काम परायण पुरुषों के त्रैगुण विषया वेदा निरसस्त्रे गुणो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वे वेद त्रिगुण विषयक हैं, अर्थात तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को ही प्रकाशित करने वाले हैं। परंतु हे अर्जुन, तू असंसारी हो, निष्कामी हो तथा निर्द्वंद हो, अर्थात सुख दुख के हेतु जो परस्पर विरोधी युग्म पदार्थ हैं, उनका नाम द्वंद्व है, उनसे रहित हो। और नित्य सतस्थ हो, अर्थात सदा सत्व गुण के आश्रित हो तथा निर्योग क्षेम हो। अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का नाम योग है और प्राप्त वस्तु के रक्षण का नाम क्षेम है, योगक्षेम। योगक्षेम को प्रधान मानने वाले की कल्याण मार्ग में प्रवृत्ति होनी अत्यंत कठिन है। अतः तू योगक्षेम को न चाहने वाला हो तथा आत्मावान हो, अर्थात आत्म विषयों में प्रमाद रहित हो। तुझ स्वधर्मानुष्ठान में लगे हुए के लिए यह उपदेश है। संपूर्ण वेदोक्त कर्मों के जो अनंत फल हैं, उन फलों को यदि कोई न चाहता हो तो वह उन कर्मों का अनुष्ठान
ईश्वर के लिए क्यों करे? इस पर कहते हैं सुन। यावानार्थ उदपाने सर्वते संलुप्तोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जैसे जगत में कूप, तालाब आदि अनेक छोटे छोटे जलाशयों में जितना स्नान पान आदि प्रयोजन सिद्ध होता है, वह सब प्रयोजन सब ओर से परिपूर्ण महान जलाशय में उतने ही परिमाण में अनायास सिद्ध हो जाता है, अर्थात उसमें उनका अंतर्भाव है। इसी तरह संपूर्ण वेदों में यानी वेदोक्त कर्मों से जो प्रयोजन सिद्ध होता है, अर्थात जो कुछ उन कर्मों का फल मिलता है, वह समस्त प्रयोजन परमार्थ तत्व को जानने वाले ब्राह्मण का यानी सन्यासी का, जो सब ओर से परिपूर्ण महान जलाशय स्थानीय विज्ञान आनंद रूप फल है, उसमें उतने ही परिमाण में सिद्ध हो जाता है, अर्थात उसमें उसका अंतर्भाव है। श्रुति में भी कहा है कि जिसको वह जानता है, उस पर ब्रह्म को जो भी कोई जानता है, वह उन सबके फल को पा जाता है कि जो कुछ प्रजा अच्छा कार्य करती है। आगे गीता में भी कहेंगे कि संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, अर्थात यद्यपि कूप, तालाब आदि छोटे जलाशयों की भांति कर्म अल्प फल देने वाले हैं, तो भी ज्ञान निष्ठा का अधिकार मिलने से पहले पहले कर्माधिकारी को कर्म करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। तेरा कर्म में ही अधिकार है, ज्ञान निष्ठा में नहीं। वहाँ कर्म मार्ग में कर्म करते हुए तेरा फल में कभी अधिकार न हो, अर्थात तुझे किसी भी अवस्था में कर्म फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। यदि कर्म फल में तेरी तृष्णा होगी तो तू कर्म फल प्राप्ति का कारण होगा। अतः इस प्रकार कर्म फल प्राप्ति का कारण तू मत बन, क्योंकि जब मनुष्य कर्म फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म में प्रवृत्त होता है, तब वह कर्म फल रूप पुनर्जन्म का हेतु बन ही जाता है। यदि कर्म फल की इच्छा न करें तो दुख रूप कर्म करने की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति प्रीति नहीं होनी चाहिए। यदि कर्म फल से प्रेरित होकर कर्म नहीं करने चाहिए तो फिर किस प्रकार करने चाहिए? इस पर कहते हैं योगस्थे कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, योग में स्थित होकर केवल ईश्वर के लिए कर्म कर, उनमें भी ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हों, इस आशा रूप आसक्ति को भी छोड़ कर फल तृष्णा रहित पुरुष द्वारा कर्म किए जाने पर अंतःकरण की शुद्धि से उत्पन्न होने वाली ज्ञान प्राप्ति तो सिद्धि है, और उससे विपरीत ज्ञान प्राप्ति का ना होना असिद्धि है। ऐसी सिद्धि और असिद्धि में भी सम होकर, अर्थात दोनों को तुल्य समझकर कर्म कर। वह कौन सा योग है जिसमें स्थित होकर कर्म करने के लिए कहा है? यही जो सिद्धि और असिद्धि में समत्व है, इसी को योग कहते हैं। जो समत्व बुद्धि से ईश्वराराधनार्थ किए जाने वाले कर्म हैं, उनकी अपेक्षा सकाम कर्म निकृष्ट हैं। यह दिखलाते हैं दूरेण ह्वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम क्षय कृपणा फल हेतु। जय श्री कृष्ण। हे धनंजय, बुद्धि योग की अपेक्षा अर्थात समत्व बुद्धि से युक्त होकर किए जाने वाले कर्मों की अपेक्षा कर्म फल चाहने वाले सकामी मनुष्य द्वारा किए हुए कर्म जन्म मरण आदि के हेतु होने के कारण अत्यंत ही निकृष्ट हैं। इसलिए तू योग विषयक बुद्धि में या उसके परिपाक से
उत्पन्न होने वाली सांख्य बुद्धि में शरण आश्रय अर्थात अभय प्राप्ति के हेतु को पाने की इच्छा कर। अभिप्राय यह है कि परमार्थ ज्ञान की शरण में जा, क्योंकि फल तृष्णा से प्रेरित होकर सकाम कर्म करने वाले कृपण हैं, दीन हैं। श्रुति में भी कहा है, हे गार्गी, जो इस अक्षर ब्रह्म को न जानकर इस लोक से जाता है वह कृपण है, वह दीन है। समत्व बुद्धि से युक्त होकर स्वधर्म आचरण करने वाला पुरुष जिस फल को पाता है वह सुन। बुद्धि युक्तो जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। समत्व योग विषयक बुद्धि से युक्त हुआ पुरुष अंतःकरण की शुद्धि के और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा सुकृत दुष्कृत को पुण्य पाप दोनों को यहीं त्याग देता है। इसी लोक में कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए तू समत्व बुद्धि रूप योग की प्राप्ति के लिए यत्न कर, चेष्टा कर, क्योंकि योग ही तो कर्मों में कुशलता है। अर्थात स्वधर्म रूप कर्म में लगे हुए पुरुष का जो ईश्वर समर्पित बुद्धि से उत्पन्न हुआ सिद्धि असिद्धि विषयक समत्व भाव है, वही कुशलता है। यही इसमें कौशल है कि स्वभाव से ही बंधन करने वाले जो कर्म हैं वे भी समत्व बुद्धि के प्रभाव से अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं। अतः तू समत्व बुद्धि से युक्त हो, क्योंकि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्तन्नामयम्। कर्मजम इस पद का फलम त्यक्ता इस अगले पद से संबंध है। कर्मों से उत्पन्न होने वाली जो इष्टानिष्ट देह प्राप्ति है वही कर्मज फल कहलाता है। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष उस कर्म फल को छोड़कर मनीषी अर्थात ज्ञानी होकर जीवित अवस्था में ही जन्म बंधन से निर्मुक्त होकर अर्थात जन्म नाम के बंधन से छूटकर विष्णु के मोक्ष नामक अनामय सर्वोपद्रव रहित परम पद को पा लेते हैं। अथवा यो समझो कि बुद्धि योगा धनंजय इस श्लोक से लेकर यहाँ तक कि बुद्धि शब्द से कर्मयोग जनित सत्व बुद्धि से उत्पन्न हुई जो सर्वतः संप्लुप्तोदात स्थानीय परमार्थ ज्ञान रूपा बुद्धि है, वही दिखलाई गई है। क्योंकि यहाँ यह बुद्धि पुण्य पाप के नाश में साक्षात हेतु रूप से वर्णित है। योगानुष्ठान जनित सत्व शुद्धि से उत्पन्न हुई बुद्धि कब प्राप्त होती है? इस पर कहते हैं कि यदा ते मोहोकलिलम बुद्धिर्वतिरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम स्रोत वयस्य श्रुतस्य च है। जब तेरी बुद्धि मोहोकलिल को अर्थात जिसके द्वारा आत्मा अनात्मा के विवेक विज्ञान को कलुषित करके अंतःकरण विषयों में प्रवृत्त किया जाता है, उस मोहात्मक अविवेक कालिमा को उल्लंघन कर जाएगी। अर्थात जब तेरी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी तब उस समय तू सुनने योग्य से और सुने हुए से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात तब तेरे लिए सुनने योग्य और सुने हुए सब विषय निष्फल हो जाएंगे। यह अभिप्राय है। यदि तू पूछे कि मोहरूप मलिनता से पार होकर आत्मविवेक जन बुद्धि को प्राप्त हुआ, मैं कर्मयोग के फलरूप परमार्थ योग को ज्ञान को कब पाऊंगा? तो सुन, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अनेक साध्य
साधन और उनका संबंध बताने वाली श्रुतियों से विप्रतिपन्न अर्थात नाना भावों को प्राप्त हुई विक्षिप्त हुई तेरी बुद्धि जब समाधि में यानी जिसमें चित्त का समाधान किया जाए वह समाधि है। इस व्युत्पत्ति से आत्मा का नाम समाधि है। उसमें अचल और दृढ़ स्थिर हो जाएगी यानी विक्षेप रूप से चलन से और विकल्प से रहित होकर स्थिर हो जाएगी। तब तू योग को प्राप्त होगा अर्थात विवेक जनित बुद्धि रूप समाधि निष्ठा को पावेगा। प्रश्न के कारण को पाकर समाधि प्रज्ञा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण जानने की इच्छा से अर्जुन बोला, स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। जिसकी बुद्धि इस प्रकार प्रतिष्ठित हो गई है कि मैं परब्रह्म परमात्मा ही हूँ वह स्थिति प्रज्ञ है। हे केशव, ऐसे समाधि में स्थित हुए स्थिति प्रज्ञ पुरुष की क्या भाषा होती है, यानी वह अन्य पुरुषों द्वारा किस प्रकार किन लक्षणों से बतलाया जाता है तथा वह स्थिति प्रज्ञ पुरुष स्वयं किस तरह बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, अर्थात उसका बैठना चलना किस तरह का होता है। इस प्रकार इस श्लोक से अर्जुन स्थिति प्रज्ञ पुरुष के लक्षण पूछता है। जो पहले से ही कर्मों को त्याग कर ज्ञान निष्ठा में स्थित है और जो कर्म योग से ज्ञान निष्ठा को प्राप्त हुआ है, उन दोनों प्रकार के स्थित प्रज्ञों के लक्षण और साधन प्रजहाति इत्यादि श्लोक से लेकर अध्याय की समाप्ति पर्यंत कहे जाते हैं। अध्यात्म शास्त्र में सभी जगह कृतार्थ पुरुष के जो लक्षण होते हैं वे ही यत्न द्वारा साध्य होने के कारण दूसरों के लिए साधन रूप से उपदेश किए जाते हैं। जो यत्न साध्य साधन होते हैं वे ही सिद्ध पुरुष के स्वाभाविक लक्षण होते हैं। श्री भगवान बोले, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टे स्थिति प्रगस्त दोच्यते। हे पार्थ, जब मनुष्य मन में स्थित हृदय में प्रविष्ट संपूर्ण कामनाओं को, सारे इच्छा भेदों को भली प्रकार त्याग देता है, छोड़ देता है, सारी कामनाओं का त्याग कर देने पर तुष्टि के कारणों का अभाव हो जाता है और शरीर धारण का हेतु जो प्रारब्ध है उसका अभाव होता नहीं, अतः शरीर स्थिति के लिए उस मनुष्य की उन्मत्त पूरे पागल के सदृश प्रवृत्ति होगी, ऐसी शंका प्राप्त होने पर कहते हैं तब वे अपने अंतरात्म स्वरूप में ही किसी बाह्य लाभ की अपेक्षा न रखकर अपने आप संतुष्ट रहने वाला अर्थात परमार्थ दर्शन रूप अमृत रस लाभ से तृप्त अन्य सब अनात्म पदार्थों से अलम बुद्धि वाला तृष्णा रहित पुरुष स्थिति प्रज्ञ कहलाता है। अर्थात जिसकी आत्म अनात्म के विवेक से उत्पन्न हुई बुद्धि स्थित हो गई है वह स्थिति प्रज्ञ यानी ज्ञानी कहा जाता है। अभिप्राय यह है कि पुत्र, धन और लोभ की समस्त तृष्णाओं को त्याग देने वाला सन्यासी ही आत्माराम, आत्मक्रीड और स्थित प्रज्ञ है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तथा दुखेष्वनुद्विग्नामना सुखेषु विगतस्पृह वीत राग भय क्रोध है स्थिति धीर मन निरुच्यते। आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के दुखों के प्राप्त होने में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता अर्थात क्षुभित नहीं होता उसे अनुद्विग्नागमना कहते हैं। तथा सुखों की प्राप्ति में जिसकी स्पृहा तृष्णा नष्ट हो गई है अर्थात ईंधन डालने से जैसे अग्नि बढ़ती है वैसे ही सुख के साथ साथ जिसकी लालसा नहीं बढ़ती वह विगत स्पृह कहलाता है। एवं आसक्ति, भय और क्रोध
जिसके नष्ट हो गए हैं वह वीत राग भय क्रोध कहलाता है। ऐसे गुणों से युक्त जब कोई हो जाता है तब वह स्थिति धी यानी स्थित प्रज्ञ और मुनि यानी सन्यासी कहलाता है। तथा यह सर्वत्रानाभिस्नेह स्तत्य प्राप्तये शुभाशुभम नाभिन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो मुनि सर्वत्र अर्थात शरीर जीवन आदि तक में भी स्नेह से रहित हो चुका है तथा उन शुभ या अशुभ को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष ही करता है, अर्थात शुभ को पाकर प्रसन्न नहीं होता और अशुभ को पाकर उससे द्वेष नहीं करता, जो इस प्रकार हर्ष विषाद से रहित हो चुका है उसकी विवेक जनित बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। तथा यथा संघर्ते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे बस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब यह ज्ञान निष्ठा में स्थित हुआ सन्यासी कछुए के अंगों की भांति, अर्थात जैसे कछुआ भय के कारण सब ओर से अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, उसी तरह संपूर्ण विषयों से सब ओर से इंद्रियों को खींच लेता है, भली भांति रोक लेता है, तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। इस वाक्य का अर्थ पहले कहा हुआ है। विषयों को ग्रहण न करने वाले रोगी मनुष्य की भी इंद्रियां तो विषयों से हट जाती हैं, यानी कछुए के अंगों की भांति संकुचित तो हो जाती हैं, परंतु विषय संबंधी राग आसक्ति नष्ट नहीं होती। उसका नाश कैसे होता है? सो कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निरहारस्य देहिने रसवर्ज रसोप्यस्य परमं दृष्ट्वा निवर्तते। यद्यपि विषयों को ग्रहण न करने वाले कष्टकर तप में स्थित देहाभिमानी अज्ञानी पुरुष की भी विषय शब्दवाच्य इंद्रियां अथवा केवल शब्दादि विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उन विषयों में रहने वाला जो रस अर्थात आसक्ति है उसको छोड़कर निवृत्त होते हैं, अर्थात उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। रस शब्द राग आसक्ति का वाचक प्रसिद्ध है, क्योंकि स्वरसेन प्रवृत्तो रसिको रसज्ञ इत्यादि वाक्य दे। यह वह रागात्मक सूक्ष्म आसक्ति भी इस यति की परमार्थ तत्व रूप ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन होने पर निवृत्त हो जाती है, अर्थात मैं ही वह ब्रह्म हूँ। इस प्रकार का भाव दृढ़ हो जाने पर उसका विषय विज्ञान निर्बीज हो जाता है। अभिप्राय यह है कि यथार्थ ज्ञान हुए बिना राग का मूलोच्छेद नहीं होता, अतः यथार्थ ज्ञान रूप बुद्धि की स्थिरता कर लेनी चाहिए। यथार्थ ज्ञान रूप बुद्धि की स्थिरता चाहने वाले पुरुषों को पहले इंद्रियों को अपने वश में कर लेना चाहिए, क्योंकि उनको वश में न करने से दोष बतलाते हैं। यत तो वापी कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित है इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। जय जय श्री कृष्ण। हे कौन्तेय, जिससे कि प्रयत्न करने वाले विचारशील बुद्धिमान पुरुष की भी प्रमथनशील इंद्रियां उस विषयाभिमुख हुए पुरुष को क्षुब्ध कर देती हैं, व्याकुल कर देती हैं, और व्याकुल करके उस केवल प्रकाश को ही देखने वाले विद्वान के विवेक विज्ञान युक्त मन को भी बलात्कार से विचलित कर देती हैं। जबकि यह बात है, इसलिए तानि सर्वाणि संयमम युक्त आसीत मत्परः वसे ही यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन सब इंद्रियों को रोककर यानी वश में करके और युक्त समाहित चित्त हो मेरे परायण होकर बैठना चाहिए, अर्थात सबका अंतरात्मा रूप मैं वासुदेव ही हूँ। वासुदेव ही जिसका सबसे पर हूँ वह मत पर है। इस प्रकार मुझसे अपने को अभिन्न मानने वाला होकर बैठना चाहिए,
क्योंकि इस प्रकार बैठने वाले जिस यति की इंद्रियां अभ्यास बल से उसके वश में हैं, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। इतना कहने के उपरांत अब यह पतनाभिमुख पुरुष के समस्त अनर्थों का कारण बतलाया जाता है। ध्यायतो विषयानुपुंसे संगस्तोषि पजायते संगात संजायते कामे कामात क्रोधो विजायते। विषयों का ध्यान चिंतन करने वाले पुरुष की अर्थात शब्दादि विषयों की बारंबार आलोचना करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति प्रीति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से कामना तृष्णा उत्पन्न होती है। काम से अर्थात किसी भी कारणवश से रोकी गई हुई इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोहा स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंश साद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से सम्मोह अर्थात कर्तव्य कर्तव्य विषयक अविवेक उत्पन्न होता है, क्योंकि क्रोधी मनुष्य मोहित होकर गुरु को बड़े को भी गाली दे दिया करता है। मोह से स्मृति का विभ्रम होता है, अर्थात शास्त्र और आचार्य द्वारा सुने हुए उपदेश के संस्कारों से जो स्मृति उत्पन्न होती है, उसके प्रकट होने का निमित्त प्राप्त होने पर वह प्रकट नहीं होती। इस प्रकार स्मृति विभ्रम होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। अंतःकरण में कार्य अकार्य विषयक विवेचन की योग्यता का न रहना बुद्धि का नाश कहा जाता है। बुद्धि का नाश होने से यह मनुष्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह तब तक ही मनुष्य है जब तक उसका अंतःकरण कार्य अकार्य के विवेचन में समर्थ है। ऐसी योग्यता न रहने पर मनुष्य नष्ट प्राय हो जाता है, मृतक के बराबर ही है। अतः उस अंतःकरण की विवेक शक्ति रूप बुद्धि का नाश होने से पुरुष का नाश हो जाता है। इस कथन से यह अभिप्राय है कि वह मनुष्य पुरुषार्थ के अयोग्य हो जाता है। विषयों के चिंतन को सब अनर्थों का मूल बतलाया गया है। अब यह मोक्ष का साधन बतलाया जाता है। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानिंद्रियेश्वरन आत्मवश्ये विद्यात्मा प्रसाद मधि गच्छति। आसक्ति और द्वेष को राग द्वेष कहते हैं। इन दोनों को लेकर ही इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ करती है, परंतु जो मुमुक्षु होता है वह स्वाधीन अंतःकरण वाला अर्थात जिसका अंतःकरण इच्छानुसार वश में है, ऐसा पुरुष राग द्वेष से रहित और अपने वश में की हुई श्रोत्रादि इंद्रियों द्वारा अनिवार्य विषयों को ग्रहण करता हुआ प्रसाद को प्राप्त होता है। प्रसन्नता और स्वास्थ्य को प्रसाद कहते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। प्रसन्नता होने से क्या होता है, सो कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो वासुबुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्नता प्राप्त होने पर इस यति के आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के समस्त दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि उस प्रसन्न चित्त वाले की अर्थात स्वस्थ अंतःकरण वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से आकाश की भांति स्थिर हो जाती है, केवल आत्म रूप से निश्चल हो जाती है। इस वाक्य का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार प्रसन्नचित्त और स्थिर बुद्धि वाले पुरुष को कृतकृत्यता मिलती है। इसलिए साधक पुरुष को चाहिए कि राग द्वेष से रहित की हुई इंद्रियों द्वारा शास्त्र के अविरोधी अनिवार्य विषयों का सेवन करे। उस प्रसन्नता की स्तुति की जाती है। नास्ति बुद्धिरक्त्युष्य न चायुक्त भावना न चाभावयतः शांतस्य कुत सुखम। अयुक्त पुरुष में अर्थात जिसका अंतःकरण समाहित नहीं है, ऐसे पुरुष में आत्मस्वरूप विषयक बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त पुरुष में भावना अर्थात आत्मज्ञान के लिए साधन की तत्परता भी नहीं होती।
तथा भावना न करने वाले को अर्थात आत्मज्ञान विषयक साधन में संलग्न न होने वाले को शांति अर्थात उपशमता भी नहीं मिलती। शांति रहित पुरुष को भला सुख कहाँ, क्योंकि विषय सेवन संबंधी तृष्णा से जो इंद्रियों का निवृत्त होना है वही सुख है। विषय संबंधी तृष्णा कदापि सुख नहीं है, वह तो दुख ही है। अभिप्राय यह है कि तृष्णा के रहते हुए तो सुख की गंध मात्र भी नहीं मिलती। अयुक्त पुरुष में बुद्धि क्यों नहीं होती, इस पर कहते हैं इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव मिवाम भसी। क्योंकि अपने अपने विषय में विचरने वाली अर्थात विषयों में प्रवृत्त हुई इंद्रियों में से जिसके पीछे पीछे यह मन जाता है, विषयों में प्रवृत्त होता है, वह उस इंद्रिय के विषय को विभाग पूर्वक ग्रहण करने में लगा हुआ मन इस साधक की आत्म अनात्म संबंधी विवेक ज्ञान से उत्पन्न हुई बुद्धि को हर लेता है, नष्ट कर देता है। कैसे जैसे जल में नौका को वायु हर लेता है, वैसे ही जैसे वायु जल में चलने की इच्छा वाले पुरुषों की नौका को मार्ग से हटाकर उल्टे मार्ग पर ले जाता है, वैसे ही यह मन आत्म विषयक बुद्धि को विचलित करके विषय विषयक बना देता है। यततो ह्वपि इस श्लोक से प्रतिपादित अर्थ की अनेक प्रकार से उत्पत्ति बतलाकर उस अभिप्राय को सिद्ध करके अब उसका उपसंहार करते हैं। तस्मादस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वसे इंद्रियाणि इंद्रियार्थे यार्थे भस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्योंकि इंद्रियों की प्रवृत्ति में दोष सिद्ध किया जा चुका है।